पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 93 रन से हरा दिया। मेहमान टीम 277 रन के ताकुब में 183 रन पर ढेर। डिवाल ब्रेविस 54, रायन रकिल्टन 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के नुमान अली और शाहीन आफरीदी ने 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को फतह पर मुबारकबाद। पाक फौज ने चमन सेक्टर स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज ने 3 मकामात पर अलल सुबह हमले किए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान की हलाकत के इतलात अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। स्पिन बोल्दक में मजीद अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के इकट्ठे होने के इतलात। पाक फौज ने कुरम सेक्टर पर हमले को भी नाकाम बनाया। जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह कर दिए। कुरम सेक्टर में 25 से 30 अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों को हलाकत का सामना करना पड़ा। पाक फौज ने अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। हमने उनको जगह दे रखी थी। हमने जो अपने साथ जो कारोबार में भी शरीक किए थे, जो उसने हमारे साथ किया है, तो ये पाक आर्मी इस स्टेज पर हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने फौज के साथ खड़े हैं। दिफाई वतन के लिए आखिरी दम तक फौज का साथ देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। इस मुल्क की तरफ देखने वाली हर मेली आंख को पाक फौज में ये महारत हासिल है उनको कि वो उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। और इंशाल्लाह हम अपने आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सब एक है इस मुल्क के लिए। हम पाकिस्तानी है और इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। फोर्स इसके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। कहा पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। पाक फौज ने जवाब देकर अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज की बोलती बंद कर दी। दंदान शिकन जवाब के बाद दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाक अफगान कशीदगी पर चीन और रूस का इजहार तशवीश। रूसी वजारत खारजा का कहना है अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर होने वाली झड़पों पर तशवीश का इजहार कर रहा है। काबुल और इस्लामाबाद से तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने और मामलात को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की अपील करते हैं। चीन की वजारत खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से मुतालबा किया कि वो इसके शहरियों और खित्ते में मौजूद चीनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। शहीद की फैमिली और बच्चों से इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और अहले खाना के हौसले को खिराज तहसीन। कहा शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। पाक फौज ने जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $20 करोड़ जारी होंगे। पाकिस्तान ने तौसीही फंड सहूलत का मजबूती से निफाज किया। मुआशी इस्तेहकाम मार्केट एतमाद की बतरेज बहाली हुई। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन बरकरार और प्रोग्राम से बेहतर रहा। अफरात ज़र में कमी हुई। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर हुए। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान की शरह नमो कम होकर 3.3 से 3.6% रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने माली नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने और पब्लिक फाइनेंस को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। महंगाई को स्टेट बैंक के मुकर्रर करदा हदफ में बरकरार रखने का यकीन दिलाया। तवानाई इस्लाहात को फ़रोग देने पर मज़ीद इक़दामात पर इत्तेफाक किया। अजनास की मंडियों में हुकूमती मुदाखलत कम करने के लिए मनसूबाबंदी हो रही है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ टैक्स पॉलिसी को बेहतर बनाएगी। टैक्स निज़ाम को सादा और पायदार बनाया जाएगा। स्टेट बैंक डेटा पर मबनी दुरुस्त और सख्त मालियाती पॉलिसी को बरकरार रखेगा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नगल क्लार्क से मुलाकात। नगल क्लार्क की IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। एलामी के मुताबिक IMF की जानिब से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजा और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के पहले जायजा अमल पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकाई नायब सदर उस्मान डियोन से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान दस्तियाब IDA वसाइल तक बेहतर रसाई का ख्वाहां है। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सैलाबों से निपटने के लिए जामे और तवील मुद्दती प्रोग्राम मुरतब किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी आज नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे होगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कराची से खसूसी तैयारे पर वापस पेशावर पहुंचे। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कभी भी हलफ लेने से इनकार नहीं किया। आइन के मुताबिक मामला चलाना मेरी जिम्मेदारी है। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं, गवर्नर से राबता हुआ, उन्होंने हलफ से इनकार नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। हाई कोर्ट पेशावर जो है उसने अपनी रिवायात बरकरार रखी और उसने जो है हक के साथ किया, हक का फैसला दिया। इंशाअल्लाह ताला आज उसी फैसले की बदौलत इंशाअल्लाह ताला सुहेल अफरीदी साहब जो है वो हल उठाएंगे। गवर्नर साहब से मेरा राबिता हुआ था, वो भी पॉजिटिव थे और बिलावल साहब का शुक्रगुजार है कि बिलावल साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली केस की समाअत की। वकील ने दलाल में कहा, दरख्वास्त गुजार ने गिरफ्तारी दे दी है। सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। एडिशनल DG लॉ इलेक्शन कमीशन खुर्रम शहजाद ने कहा, समाअत अगले हफ्ते रख लें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्मायद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाह तलब। ATC इस्लामाबाद में थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। अदालत ने समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया तो फुल कोर्ट कौन बनाएगा? कमेटी के पास तो सिर्फ बेंच बनाने का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या हम खुद फुल कोर्ट तश्कील दें या फिर मामला जुडिशल कमीशन को भेजें? वकील आबिद जुबारी ने कहा, आप मामला चीफ जस्टिस को भेजें। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह हों तो वो फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फिर तो आपकी दलील खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, तजादात पर तजादात सामने आते जा रहे हैं। अब 16 रुकनी बेंच चाहते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी। कराची में 40 साल से कायम अफगान बस्ती को मिस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। हैवी मशीनरी से खाली और खस्ता हाल घरों और दीवारों को तोड़ा गया। रेंजर्स, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान मौके पर मौजूद। DIG वेस्ट इरफान बलोच के मुताबिक अफगान बस्ती में 3000 से ज्यादा घर थे, जिनमें 15,000 अफगान शहरी रिहाइश पजीर थे। बेशतर अफगान फैमिलीज अफगानिस्तान वापस चली गईं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। मुज़र सेहत फ़ज़ाई मयार में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में मौसम सरमा के लिए सरकारी दफातर के औकात कार में तब्दीली। तमाम सरकारी दफातर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक काम होगा। मरीम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल एस्टेट के कयाम की मंजूरी दे दी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी की पेशकश। चूनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। भलवान विहाड़ी और बहावरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़।
वज़ीर आला मरीम नवाज का फेडमिक और मेडमिक में घपलों का सख्त नोटिस, बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज की इंडस्ट्रियल एस्टेट से मुतालिक पॉलिसी का असर नौ जायजा लेने की हिदायत। रूल्स एंड रेगुलेशन में तरमीम की तजवीज़ पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी ओगरा आज वजारत खजाना को इरसाल करेगी। वजारत खजाना और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा।